जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तत्वज्ञान प्राप्त करने की श्रृंखला में हम द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार पूरा करके हम अभी सप्त तत्व नौ पदार्थ अधिकार की तरफ मुड़ने वाले हैं। दूसरा अधिकार है ये 28 से लेकर 38 नंबर की कुल 11 गाथाओं में ये अधिकार फैला हुआ है। यहाँ पर आश्रय तत्व की बात चलेगी। यहाँ पर कहाँ गया? हाँ, आश्रय की बात। पहले तो एज यूजुअल लिस्ट देंगे या तत्वों के नाम या पदार्थों के नाम क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आश्रय की चर्चा चलेगी, बंध की चर्चा चलेगी, संवर की चर्चा चलेगी, निर्जरा की, मोक्ष की, पुण्य और पाप, इन सब की चर्चा चलेगी। एक प्रश्न है मेरा, जब 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार की बात कर रहे हैं और हमने नाम गिना है अभी, तो इसमें जीव और अजीव का तो नाम कहीं नहीं लिया, ऐसा कैसे? क्योंकि वो पहले कराया कर रहे। जो पहला अधिकार था उसकी शुरुआत ही कहाँ से की थी? जीवम अजीवम दव्वम, बराबर। जीव और अजीव नाम के 2 तत्व वो वहीं पे कवर हो गए थे। अब बचे हुए जो तत्व है वो यहाँ पर कवर कराएंगे, ठीक है। एक ही मिनट जरा। मैं चाहता हूं हम एक बार 28वीं गाथा पढ़ें, ठीक है। तो हम थोड़ा शुरुआत भी कर देंगे, एक थोड़ी बेसिक आइडिया भी लग जाएगी कैसी रूपरेखा बनाई है, तो आगे बढ़ सकते हैं। आसव बंधन संवर ऋणिज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा ते विषमासेण पभणामो। क्या कहा है? जो तत्व है उनके नाम पभणामो, नाम बताए हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है? तो कहते हैं आसव बंधन, आसव मतलब आश्रव, बंधन मतलब बंध, संवर, निज्जर मतलब होता है। अब निज्जर मतलब ये नहीं समझना कोई खलिस्तानी होगा, नहीं नहीं नहीं, निज्जर ये प्राकृत का शब्द है, निर्जरा के लिए बताया गया है। मोक्षो अर्थात मोक्ष, और सपुण्य पावाजे, पुण्य और पाव, पुण्य और पाप, ये क्या है? जीवा जीव विशेषा। अभी जीवा जीव क्या होता है? अरे हम पहले अधिकार में बोल करके आए, तो उसी के सब विशेष तुम्हें यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जीवा जीव विशेषा, ये सब जीव के ही विशेष जानना। तो हमारे सामने आप 7 तत्व कहिए, 9 पदार्थ कहिए, एक ही बात है। हाँ, उसमें भी थोड़ी बात आगे आएगी, मैं उसकी चर्चा करूंगा, बट एक मोटा मोटी हमें अंदाज लग गया कि यहाँ पर क्या चर्चा चलेगी। और आपको भी ख्याल में आ गया होगा कि ये एक सूची की तरह काम करेगा, एक इंडेक्स की तरह काम करेगा। आने वाली गाथाओं में प्रकरण कैसे आगे बढ़ेगा, तो कहते हैं पहले आश्रय की चर्चा होगी, फिर बंध, फिर संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इसी क्रम से आगे बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं 29, 30 इस प्रकार से वे आगे बढ़ते गए हैं, एक एक तत्व को कवर करते हुए, ठीक है। मुझे तो बस एक बेसिकली आपको एक आइडिया देनी थी 28वीं गाथा में है क्या। अब मैं इसके पूर्व जो प्रस्तावना दी है, मतलब जो दूसरे अधिकार की उत्थानिका ये आप कह सकते हैं, उत्थानिका थोड़ी सी एक विशिष्ट माध्यम से दी गई है, वहाँ पर विशेष बिंदुओं के ऊपर खुलासा किया गया है। मैं चाहता हूँ उनके ऊपर अपन चर्चा करें और फिर ही आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रकरण आएगा। हो सकता है आपको इसी प्रस्तावना में से एक आध 2 प्रश्न भी मिल जाए, एक प्रश्न तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो प्रकरण अपन देखने वाले हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक बार हम 7 तत्वों के नाम पहले गिना देते हैं। जीव,
अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, और फिर विस्तार करेंगे तो पुण्य और पाप भी हो जाएंगे। ये पुण्य पाप कैसे बनते हैं? ये 9 पदार्थ पुण्य पाप जोड़ने से बनते हैं क्या? मतलब इन 7 में 2 जोड़ दो तो 9 बन जाए, ऐसा? नो, मैंने तो ऐसे नहीं बताया। आपने नहीं बताया, मैंने। अच्छा, ऐसा नहीं 9 पदार्थ में पुण्य पाप जोड़ दो तो पदार्थ हो जाते हैं। 7 तत्व, अरे यार अपनी कम से कम 5-6 बार चर्चा हो चुकी है, अब ये तो भूलना नहीं चाहिए। 7 तत्वों में पुण्य और पाप जोड़ दिया तो 9 पदार्थ नहीं बनते हैं। तो अरे आश्रव के पुण्य और पाप भेद कर दो, बंध के पुण्य बंध पाप बंध ऐसे भेद कर दो, तब जाकर के 9 बनते हैं। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए, ये मत भूलना, वरना फिर आप पुण्य और पाप इसको किसके अंतर्गत डालोगे? आश्रव बंध के अंतर्गत डालना पड़ेगा ना। तो बेहतर है आश्रव बंध वैसा मत, अलग से मत दिखाओ, पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, और इस प्रकार से फिर आपके 9 पदार्थ बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद होनी चाहिए, ये पता होनी ही चाहिए। ये बात ज़्यादा किसी को पता नहीं होती है, बट हमें तो पता होनी चाहिए, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सामने वाले की एक शंका आ गई। शंका क्या आती है कि जीव और अजीव, आपने 28वीं गाथा में ये बताना है कि ये सब जीव और अजीव के ही विशेष हैं। ठीक है, आश्रव बंध आदि ये जीव और अजीव के ही विशेष है। अगर हम जीव को पूर्णतया, जीव और अजीव इन दोनों को पूर्णतया परिणामी मान लेवे, क्या कहा? जीव और अजीव को पूर्णतया परिणामी मान लेवे। ठीक है, तो दिक्कत क्या आएगी? वो कहते हैं दिक्कत तो ये आ जाएगी कि दोनों तत्व मिलकर के एक तीसरा तत्व तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर जीव को भी सर्वथा परिणामी माने, अजीव को भी सर्वथा परिणामी माने, तो क्या होगा? दोनों परिणामित होकर के एक तीसरा तत्व तैयार हो जाएगा, जो कि, और तीसरा तत्व कैसे तैयार होगा? इन 2 तत्वों के नाश पूर्वक, और कोई तत्व नाश को प्राप्त होता नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो मीट आउट नहीं होती है। अब दूसरी बात कहता है वो, शंकाकार की ये बात है, ध्यान से सुनना, आप नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट अभी ध्यान से सुनिए। पहले उसने पहला पॉइंट सर्वथा परिणामी की तरफ से उठाया, अब दूसरा पॉइंट वो खुद उठाता है शंकाकार, अगर सर्वथा अपरिणामी माने तो फिर आश्रव बंध संवर निर्जरा ये बताने की जरूरत ही क्या थी? अगर सर्वथा ही अपरिणामी है तो सब बताने की जरूरत क्या थी? तो हमें समझ में नहीं आ रहा है सर्वथा परिणामी है या सर्वथा अपरिणामी है, बराबर? तो आचार्य देव कहते हैं सुनो, उदाहरण देते हैं। पहले वे कहते हैं स्फटिक मणि, ये स्फटिक मणि का उदाहरण तो बहुत फेमस है आचार्यों को। देखिए, एक वैसी जाते जाते बात कह दूं आचार्यों को स्फटिक मणि ये उदाहरण बहुत पसंद है। और क्या है, चूने को क्या कहते हैं? नहीं, हिंदी, संस्कृत में कुछ एक शब्द है, और 48वीं गाथा में है शायद। ठीक है, आएगा तब अपन देख ही लेंगे। देख ले क्या? कहाँ गया? अच्छा ठीक है, अभी मिल नहीं रहा है, बट वहाँ पर एक शब्द आया है कि ठीक, ये चूना और हल्दी, इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, तो चूना और हल्दी ये उनका बड़ा फेवरेट उदाहरण होता है। उदाहरण में भी उनको कैरेक्टर लेना होगा तो कैरेक्टर का नाम क्या देंगे? मतलब किसी व्यक्ति का नाम लेना होगा तो व्यक्ति का नाम क्या रखेंगे? उसका नामकरण भी देवदत्त करते हैं। देवदत्त ये आचार्यों के लिए बड़ा फेमस कैरेक्टर है। आप ग्रंथ उठा करके देखिए, मैं आपको कहूँ कौन सा अपना ये आलाप पद्धति नहीं, देवसेन आचार्य का, हाँ आलाप हाँ बराबर, देवसेन आचार्य का आलाप पद्धति, और कौन से एक ग्रंथ में भूल रहा हूँ अभी, शायद भावदीपिका है, या अपना द्रव्य संग्रह, इसमें भी देवदत्त का ही उदाहरण दिया है।
हर जगह आपको देवदत्त की उदाहरण मिलेंगे। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, अपना कौन है, परीक्षा मुख सूत्र, वहां पर भी देवदत्त का ही उदाहरण दिया है। तो देवदत्त ये बड़ा फेमस उदाहरण है, ठीक है, तो आपको ये हर जगह मिलता ही जाएगा। वैसे सहज में वही न्याय के ग्रंथों में तो बड़ा फेमस कैरेक्टर है देवदत्त, तो हर जगह आपको वही मिलेगा। प्रमेय, कमल, मार्तंड आदि आदि ग्रंथों में, परीक्षा सूत्र भी कहा ना, वहां पर भी देवदत्त ही उदाहरण मिलेगा। क्या? हाँ, देवदत्त की गाय, देवदत्त की कुल्हाड़ी, ये सब यही उदाहरण है, ठीक है। चलिए, तो स्फटिक मणि का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। बैक टू टॉपिक। स्फटिक मणि कहते हैं, स्फटिक मणि के नीचे एक जवा कुसुम रख दो। जवा कुसुम मतलब जपा कुसुम जिसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? एनीवन? नहीं, जपा कुसुम मतलब नहीं, रोज नहीं है। रोज मतलब वैसा रोज नहीं बोलते उसको, रोज नहीं है, गुड़हल को होता है ना, गुड़हल। हिबिस्कस। हाँ, हिबिस्कस, करेक्ट, हिबिस्कस। ठीक है, तो हिबिस्कस को जपा कुसुम कहा जाता है। तो क्या काम करो, स्फटिक मणि के नीचे जपा कुसुम रख दो। अब हम थोड़ा हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जपा कुसुम रख दो, होगा क्या? पूरा स्फटिक मणि लाल 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 लालिमा को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात कांच या फिर दर्पण का उदाहरण क्यों नहीं लिया, स्फटिक मणि का ही उदाहरण क्यों लिया? प्रश्न है मेरा। कांच का उदाहरण क्यों नहीं लिया, या आईने का, दर्पण का उदाहरण क्यों नहीं लिया, स्फटिक मणि को ही क्यों लिया? एनीवन? पारिणामिक भाव बताना इसके लिए। ए, कुछ भी मत कहिए रे। ये बताया है कि स्फटिक मणि को बताने का मतलब को बोला आत्मा का उससे कंपेयर करना है। कांच भी तो स्वच्छ है, दर्पण भी तो स्वच्छ है। दर्पण तल इव सकला, अपना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो दर्पण तल इव सकला ऐसा लिखा है, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तो कांच के भी तो आगे पीछे बेस कहाँ होता है? तो स्वभाव बताने के लिए किया है ना, स्वभाव पारदर्शकता। तो कांच भी तो पारदर्शक है। जिस रूप में जाए उसे ढोते जाए। सुनिए, कांच की विशेषता, पहले मैं कांच और स्फटिक मणि को कंपेयर कर, अच्छा पहले दर्पण को बता दूं। दर्पण करेगा क्या, सामने जो वस्तु है उसको बस झलकाएगा, ठीक है। अब जो कांच है, कांच के नीचे आप जपा कुसुम रखो, तो जितने भाग में आपने जपा कुसुम रखा है ना, सिर्फ उतना ही लाल होगा। स्फटिक मणि का वैसा नहीं है। स्फटिक मणि के नीचे आप जपा कुसुम रखो, सिर्फ उतना भाग नहीं, पूरा स्फटिक मणि लालिमा को प्राप्त होता है। अब अंतर समझ में आया क्या? कांच का सिर्फ उतना हिस्सा लालिमा को प्राप्त होगा, स्फटिक मणि पूरा लालिमा को प्राप्त होता है। ये समझा? अब समझा उदाहरण क्यों स्फटिक मणि का दिया है। वो सर्वांग ग्रहण करता है। हाँ, करेक्ट, बराबर, बहुत अच्छा। वो सर्वांग को ग्रहण कर लेता है, मतलब ग्रहण करने की अपेक्षा वो सर्वांग में व्याप्त हो जाता है, पूरे स्फटिक मणि में व्याप्त हो जाता है, जबकि कांच में पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया। एनीवे, तो कहते हैं स्फटिक मणि के नीचे एक जपा कुसुम रखो, तो होता क्या है, पूरा स्फटिक मणि लालिमा को प्राप्त हो जाता है। अब एक काम करो, उस स्फटिक मणि हटा दो, एक्सट्रीमली सॉरी, जपा कुसुम हटा दो और तमाल पत्र रख दो। तमाल पत्र कैसा होता है? तमाल पत्र,
अरे उसी को तमाल कहते हैं। वो खावर का पत्ता नहीं तो वही नीला पीला। हाँ नीला पीला। तमाल पत्र का कई कई रंग, हाँ नीला आप कह सकते हैं, बट नीले से थोड़ा और आगे जाना होगा। तमाल पत्र प्रायः काले वर्ण में पाया जाता है, ब्लैक कलर में, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, तमाल पत्र नीचे रख दीजिए, स्फटिक मणि को दरवाजा लगा। कहाँ बात चल रही थी, हाँ अब तमाल पत्र रख दो। अब बताइए स्फटिक मणि कैसा दिखेगा? फटाफट उत्तर दीजिए। काला दिखेगा, बराबर। उतना ही काला दिखेगा, सर्वांग में काला दिखेगा, ये भी बता दीजिए। सर्वांग में काला दिखेगा, बस। आचार्य ने यही उदाहरण दिए, कहते हैं स्फटिक मणि है तो स्वच्छ, अपने आप में स्वच्छ है, किंतु जपा कुसुम या तमाल पत्र के संयोग से वो लालिमा या कालेपन को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीव है तो शुद्ध, जीव तो है ही शुद्ध, परंतु कथनचित परिणामी पने के कारण उसमें अशुद्धता पाई जाती है। जीव और अजीव का संयोग हुआ, उसमें अशुद्धता पाई जाती है। और दूसरा तर्क भी तुरंत देते हैं, क्या? भले ही वो परिणामी होगा, मतलब उनका संयोग होते हुए वो अशुद्ध होगा, पर स्वभाव रूप से तो वो शुद्ध है। देखिए दो बातें कह रहे हैं, दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप पहले सुनिए फिर अपन यहां से जरूर पढ़ेंगे। कहते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, क्या उसके दो पार्ट्स कीजिए, स्टेटमेंट नंबर 1 के दो पार्ट्स कीजिए, ए और बी ऐसे लिखिए। कहते हैं कि जीव वैसे है तो शुद्ध, किंतु अनादि कर्मबंध पर्याय के वश और आगादि उपाधियों को ग्रहण करता है, ठीक है, ओके। और अब स्टेटमेंट नंबर 2 में फिर से ए और बी कीजिए। कहते हैं भले ही वो रागादि उपाधियों को ग्रहण करता होगा, परंतु स्वभाव से तो शुद्ध ही है। मतलब एक प्रकार से रेप्लिका ही करके दे दिया है, ऊपर की जो बात थी उसी को उल्टा करके यहाँ पर भी बता दिया, ठीक है। देखिए मैं आपको आइए अपन थोड़ा पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये शंकाकार की शंका से मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ता हूँ, उत्तर अपन सावधानी से पढ़ेंगे। यदि एकांत से जीव और अजीव ये दो द्रव्य परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो, ये अपन ने देख लिया था। और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध हो, अतः आश्रयवादी 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होंगे? ओके, ये अपन ने शंकाकार की शंका अच्छे से समझ ली। उसका उत्तर कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। कथनचित परिणामी पने का क्या अर्थ है? तो कहते हैं जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है तो भी जपा पुष्पादि उपाधि जनित पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण करता है। यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभाव है। फिर से उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, तो भी अनादि कर्मबंध पर्याय के वश रागादि परद्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 पूरा हो गया। अब यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता, उसका उल्टा करके यहाँ पर बता दिया। पुद्गल भी इसी प्रकार है। ऐसा परस्पर सापेक्षपना कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ है। इस प्रकार कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं, और वे 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्य के साथ मिलकर 9 होते हैं। अतः 9 पदार्थ कहने में आते हैं। अभेद नय से पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों का आश्रव पदार्थ में अथवा बंध पदार्थ में समावेश करने की अपेक्षा से 7 तत्व कहे जाते हैं। देखिए पहला प्रकरण तो अपन को समझ में आ गया। वे लास्ट में जाते जाते कुछ कह गए, वे क्या कह गए? वे कहते हैं 9 पदार्थ हैं, ठीक है।
अगर उसको अभेद नय से देखना हो तो कितने होंगे? अभेद दृष्टि से 7 हो जाएंगे। देखिए पदार्थ, फिर से पदार्थ है 9, जिसकी गिनती यूजुअली इसी प्रकार बताई जाती है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। ठीक है, प्रायः इसी रूप से बताई जाती है। तो अपन भी थोड़ी देर के लिए इसी को मान के चलते हैं। ओके, तो कहते हैं इसी का अगर तुम अभेद करोगे, अभेद कैसे करोगे? पुण्य और पाप, इसको आश्रव और बंध में मिला दो। पुण्याश्रव पापाश्रव को बस एक आश्रव कह दो और पुण्य बंध पाप बंध को एक मात्र बंध कह दो। तो अभेद दृष्टि से कितने तत्व हुए? 7 तत्व हुए जी, 7 तत्व हो गए। ठीक है, यह आचार्य देव का उत्तर रहा। अब शंकाकार का तुरंत एक प्रश्न उपस्थित होता है। वो कहते हैं जिस प्रकार आपने 9 पदार्थ को अभेद करके 7 बताए, उसी प्रकार 7 का अभेद करके 2 बता सकते हैं, जीव और अजीव। वैसा क्यों नहीं बताया? कहते हैं क्योंकि 7 के नीचे हम गिनती डाल ही नहीं सकते हैं। हमें अगर 7 के नीचे गिनती डालने गए तो हमें हे उपादेय पने में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जितना है ये 7 तत्व प्रयोजन भूत है। देखिए एक शब्द मैंने यूज किया, कौन सा? प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत 7 तत्व। बाकी के क्या है? बाकी के सब अप्रयोजन भूत है। उस बिंदु के ऊपर भी अपन थोड़ी देर बाद चर्चा जरूर करेंगे। तो कहते हैं हे उपादेयपना फिर हमारा बताना संभव ही नहीं हो पाएगा, कुछ तो छूट ही जाएगा। तो शंकाकार कहते हैं हे उपादेयपना चलिए घटित कीजिए 7 तत्वों में। तो कहते हैं सुनो, उपादेय में क्या क्या आ जाएगा? उपादेय में तुम्हारा मोक्ष आ जाएगा। अब मोक्ष जिसके माध्यम से प्रकट होता है, ऐसा संवर, निर्जरा, ये भी उपादेय में आ जाएगा। ठीक है, अब हे तत्व में क्या आएगा? हे तत्व आश्रव और बंध आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये संसार पर्याय है, ये नर नारकादि पर्याय को तुम आधारण करते हो, दुखी होते हो, ये तुम्हारी संसार अवस्था और यही तुम्हारा हेय तत्व है। इंद्रिय जनित सुख ये हेय तत्व है। ठीक है, उसका कारण संसार है, संसार का कारण आश्रव और बंध, 2 पदार्थ है, उनका कारण पूर्वोक्त व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र 3 है। इस प्रकार हे और उपादेय तत्वों का व्याख्यान करने पर 7 तत्व और 9 पदार्थ स्वयमेव सिद्ध हुए। ठीक है, हाँ। समझ में आया सभी को यहां तक? समझा? क्या समझा? चलिए बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा वन साइडेड बोल रहा था। बताइए क्या समझा, कोई भी बताइए, आप ही नहीं कोई भी बता सकता है। मतलब वो प्रश्न उसमें आया कि जो पुण्य पाप है उसको आश्रवबंध ने ही गर्भित कर लिए। हाँ, तो जीव अजीव ऐसे 2 ही तत्व रहते, बाकियों को भी मिक्स कर देते हैं उन सब में। करेक्ट करेक्ट। तो समाधान में क्या दिया? समाधान में आया कि इस तरह से फिर हे उपादेय का बंटवारा ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए जो प्रयोजन साथ करते हैं उनको अलग ही बताना पड़ेगा। परफेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यह मैं आपको एक लाइन पढ़ करके भी दिखाता हूँ। इस शंका का जो अपन ने शंका देखी ना, उस शंका का परिहार करते हैं। हेय और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। आगे बात सेम टू सेम बात है जो अपन ने चर्चा की है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने समराइज भी करके दिया, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आपने समराइज करके दिया ना, अब इसी समरी को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फटाफट आपके 2-4 पॉइंट जितने भी है वो हो जाएंगे। आपको फिर ये पढ़ते बैठने की जरूरत नहीं है। आप फिर ऐसा लिख सकते हैं कि पेज नंबर 94 उस पर जो प्रश्न है उसकी समरी इस प्रकार। आपको खट 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 2 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी आपने लिखे होंगे आपको बस उसको रिवाइज करना है। आपको फिर पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ते बैठना पड़ेगा, एक समरी आपके पास रेडीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए। ये तो अब मैं जानबूझ करके पढ़ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये महत्वपूर्ण
उत्थानिका है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब अपन अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा पहले अपन ये पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कर्ता बने की बात की जाएगी। यहाँ पर कर्ता बने की बात की जाएगी। कैसे, सुनिए जरा। अब किस पदार्थ का कर्ता कौन है उसका कथन किया जाता है। निज निरंजन शुद्धात्मा भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है, वैसे सुखामृत के रसास्वाद से परान्मुख जीव बहिरात्मा कहलाता है। ठीक है, वह बहिरात्मा आश्रव बंध और पाप इन 3 पदार्थों का कर्ता होता है। देखिए अब आपको हिंट लग गई होगी। यहाँ पर बहिरात्मा की बात की है तो कहीं जाके आगे अंतरात्मा की भी बात करेंगे और बाद में जाके परमात्मा की भी बात करेंगे। भले ही उन स्पेसिफिक शब्दों का ना भी लिया हो, ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं, बट स्वरूप तो वैसा ही आएगा। ठीक है, बहिरात्मा की बात की, उसी तरह फिर अंतरात्मा की भी बात आएगी, फिर परमात्मा की भी बात आएगी। तो कहते हैं बहिरात्मा यह किसका करता है, ये आश्रव बंध और पाप 9 पदार्थ है ना, उसमें से आश्रव बंध और पाप इनका करता है। ठीक है, आगे। और किसी समय मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर भोगों की आकांक्षा आदि निदान बंध से भविष्य काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। जो पूर्वोक्त बहिरात्मा से विपरीत लक्षण वाले सम्यक दृष्टि है, वह संवर, निर्जरा और मोक्ष इन 3 पदार्थों का करता है। मैंने कहा ना, अंतरात्मा ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, बट अंतरात्मा का स्वरूप तो बता दिया किसके माध्यम से। अरे सम्यक दृष्टि ये नाम ले लिया ना, सम्यक दृष्टि कहा मतलब वो समस्त अंतरात्माओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, साधक जीवों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं। ओके ओके, तो पहले तो बहिरात्मा की बात की, फिर अंतरात्मा की बात कर रहे हैं आगे। जब वह रागादि विभाव रहित परम सामायिक में स्थिर होने में समर्थ नहीं होता है, तब विषय कषाय से उत्पन्न दुर्ध्यान से बचने के लिए संसार की स्थिति का छेद करता हुआ पुण्यानुबंधी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। मतलब जो ऊपर उन्होंने दिया ना, सम्यक दृष्टि किसका करता होता है, तो संवर, निर्जरा, मोक्ष इन तीनों का निश्चय से करता होता है। किंतु जब वो स्वरूप स्थिर नहीं होता है तब क्या करेगा, शुभ उपयोग करेगा, शुभ क्रिया में रत रहेगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या, वो पुण्य का भी कर्ता कहलाएगा। ठीक है, अब ठीक है, प्रश्न है मेरा, परमात्मा की बात यहां क्यों नहीं ली। बहिरात्मा की बात ली, फिर अंतरात्मा की भी एक बात ली, परमात्मा को कहां छोड़ दिया। क्योंकि कर्तापने की बात हो रही है तो परमात्मा में कर्तापना नहीं है, इसलिए नहीं, मोक्ष रूप से कह सकते हैं ना आप। तो इतना समझना कि मैंने जो कहा ना कि सम्यक दृष्टि वो अंतरात्माओं को रिप्रेजेंट करता है, वो अंतरात्मा के साथ साथ परमात्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों, अरे संवर, पना, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये चौथे ही से तो चालू हुआ कहेंगे। मुझे बताइए, वास्तविक संवर निर्जरा या जो अपन कहते हैं अविपाक निर्जरा या फिर सकाम निर्जरा जो हम कहते हैं, वो चालू कहां से होती है, बताना जरा। चौथे से चालू होती है। ये पहले 3 गुणस्थान तो बहिरात्मा के कहे जाएंगे, वहां पर थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है। वो जब स्वरूप स्थिर होगा, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि होगा और उसके बाद सम्यक दृष्टि होगा, तब से उसकी यथार्थ निर्जरा कही जाएगी। उसके पहले तो उसकी जो यूजुअली सबकी पाई जाती है वैसे निर्जरा होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब पंचलब्धि के दौर से गुजरता होता है, जब वो त्रिकरण भी नहीं, उससे पहले से ही वो अनेक निर्जरा भी करना चालू करता है, वो बात हम समझ सकते हैं। बट एक प्रकार से देखा जाए वो सम्यक तो सन्मुख या सम्यक दृष्टि होता है, तब से उसकी विशेष निर्जरा चालू होती है, उसके पहले कुछ नहीं होता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि से लेकर आपको सब कुछ लगाना है।
तो संवर, निजरा, मोक्ष, इन 3 पदार्थों का कर्ता आपको अंतरात्मा में भी लगाना है, परमात्मा भी लगाना है। हाँ, फिर शशि जी आपने जो मुद्दा कहा कि परमात्मा पने में कर्तापना नहीं लगेगा, सो बात तो एक अपेक्षा से बिल्कुल सही लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको तो मोक्ष का फल कहा जाएगा, या फिर मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लिया है ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, एक अपेक्षा वैसे भी बन जाएगी। अब मुझे बताइए, ये जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा, इसका मुझे एक जन कोई समरी बताए, 3-4 लाइन में कोई फटाफट समरी बता दे, तो इतना बड़ा पैराग्राफ भी किसी को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और ये समरी नोट करना है, एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा होमवर्क रहेगा आपको, जितनी भी समरी अपन ने डिस्कस की है वो समरी सब आप नोटबुक में लिख करके रखेंगे और ग्रुप पर भी डाल देंगे। मैं ग्रुप पर होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है? इतना करेंगे सभी जन? ओके ओके, बहुत अच्छा। अब मुझे बताइए समरी क्या निकलेगी इसकी, ये पैराग्राफ की? कोई बताएगा? ये यहाँ पे ऐसे ही बताया है ना कि जो बहिरात्मा है वो आश्रव बंध और कामना करता है, और जो सम्यक दृष्टि है बहिरात्मा से विपरीत लक्षण वाला, जैसे अंतरात्मा है, परमात्मा है, वो सब सर्वबंध, निर्जरा और मोक्ष के करता है। और जो अंतरात्मा है वो सब पुण्य के भी करता है, वो जो बचने के लिए स्तूप क्रिया करते हैं तो वो पुण्य के भी क्रिया। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये परफेक्ट समरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कर्तापना कैसे हुआ? नंबर 1 बहिरात्मा, बहिरात्मा में लिखेंगे ये कर्ता। अब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान आदि से युक्त ऐसा बहिरात्मा, शुद्ध स्वभाव से विमुख, कुछ भी आप विशेषण यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने मन से भी जोड़ सकते हैं किसी भी तरह, बट वो मैच करना चाहिए बहिरात्मा पने से। तो बहिरात्मा किसका करता? आश्रव बंध और पाप का करता। फिर नंबर 2 सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि किसका करता है? तो उसमें 2 एरोज निकलेंगे, एक तो निश्चय से वो संवर, निजर और मोक्ष का करता है, और व्यवहार से जब वो स्वरूप स्थिर नहीं होता है, जब वह स्वरूप स्थिर नहीं होता है तब शुभ क्रिया आदि में जब वो प्रवर्तता है तब वह पुण्य का भी कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी तत्वों का कर्ता यहाँ पर बता दिया गया है, तो ये भी अपना एक हो गया। अब अगला, अब कर्तृत्व की एक बार मुझे वो ये जो पुण्यानुबंधी पुण्य है वो सब एक बार वापस थोड़ा क्लियर करिए ना। पापानुबंधी, ठीक है, वो भी बताता हूँ, सुनिए वो भी बताते हैं। कहते हैं पापानुबंधी पुण्य होता क्या है? वो कहते हैं पाप का बंध किया, नहीं सॉरी, हाँ देखिए पुण्य के भी फिर उन्होंने 2 भेद किए हैं। पुण्य के 2 भेद कैसे किए हैं? एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य। एक मिनट, यहाँ पर 2 भेद किए हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। यहाँ पर फिलहाल के लिए 2 भेदों का ही करता यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो बहिरात्मा होता है ना वो पापानुबंधी पुण्य का भी करता होता है। अब ये पापानुबंधी पुण्य क्या होता है? मतलब वर्तमान में कर रहा थोड़ा बहुत पुण्य कर रहा है, पर बाद में जाकर के उसका जो फल मिलेगा उसका प्रयोग वो पाप के लिए करेगा। समझ में आ रहा है? वर्तमान में पुण्य कर रहा है पर बाद में वो पाप के रूप में ही परिणमित होगा, ऐसा। और जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, जो सम्यक दृष्टि जीव करता है, उससे क्या होगा? वर्तमान में भी पुण्य कर रहा है और उसका प्रतिफल भी आगे पुण्य रूप में ही होगा, जैसे तीर्थंकर प्रकृति। समझ में आया अंतर?
जी भैया जी। ठीक। अरे देखिए, हमारे दादाजी कह रहे हैं कि पुण्यानुबंधी पाप भी होता है, तो 4 भेद होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ पुण्य की बात कर रहे हैं, पाप की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। समझ में आया क्या? जो पापानुबंधी, देखिए 4 बातें होती है, मैं आपको कहूँ, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप 2 हो गए, फिर पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। ठीक है, तो जो पाप के भेद है वो तो सर्वथा रूप से कह दिया कि ये बहिरात्मा ही इसका कर्ता होता है। ठीक है, परंतु जो पुण्य की बात आई, तो पुण्य की बात में कहते हैं कि जो पापानुबंधी पुण्य है उसका कर्ता बहिरात्मा होता है, और जो पुण्यानुबंधी पुण्य है उसका कर्ता सम्यक दृष्टि व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है, तो जो अपन ने बहिरात्मा लिखा है ना, उसके नीचे चाहे तो एक और एरो कर सकते हैं, जब विषय कषाय की मंदता पाई जाए या फिर कषायों की मंदता पाई जाए, उसमें पापानुबंधी पुण्य का कर्ता, ये भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी एक बात हो गई। अब अगला पैराग्राफ, अब अगले पैराग्राफ में नए विभाग की बात आती है। देखिए, तो नए का प्रकरण तो छोड़ ही नहीं रहे, यहाँ पर भी आ गया। अब कर्तृत्व के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। देखिए, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी आपके नए का प्रकरण एकदम परफेक्ट करा के रहेंगे। पढ़ते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव को पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव, बंध, पुण्य और पाप पदार्थों का कर्तृत्व किसने, अच्छा चलिए पढ़िए मत, कौन से नए से होगा बताइए? आश्रव, बंध, पुण्य, पाप पदार्थों का कर्ता कौन से नए से? दूसरा है अनुपचारिक असद्भुत व्यवहार। कैसे? द्रव्य कर्म है ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, वो द्रव्य कर्म के साथ में कनेक्शन बता रहे हैं। करेक्ट। यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा भी है, पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप। ठीक है, आश्रव, बंध, संवर, मतलब यहाँ पर द्रव्य कर्म की बात चल रही है। तो अपन द्रव्य कर्म और देह यह अनुपचरित असद्भुत। ठीक है, तो अनुपचरित असद्भुत नए का विषय बन गया। और जीव भाव पर्याय रूप आश्रव, बंध, पुण्य, पाप पदार्थों का कर्ता कौन से नए से? कौन से नए से? जीव भाव पर्याय रूप आश्रव, बंध, पुण्य, पाप पदार्थों का कर्ता कौन से नए से? करेक्ट। 5वां और तीसरा दोनों नए लग जाएंगे। कैसे? भेद रूप से देखेंगे तो तीसरा लगेगा, अभेद रूप से देखेंगे तो 5वां नए लग जाएगा। आगे, सम्यक दृष्टि जीव को जो द्रव्य रूप संवर, निर्जरा और मोक्ष पदार्थ का कर्तृत्व है, वह भी कौन से नए से? करेक्ट। और यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा भी है द्रव्य रूप कह करके यहाँ पर द्रव्य कर्म की बात चल रही है। तो द्रव्य कर्म के आने को रोकना, या जो पहले ही द्रव्य कर्म बंधे हुए थे उनको खिराना या निर्जरा करना, और जो बंधन था उससे पूर्ण मुक्त होना, तो द्रव्य कर्म से पूर्ण मुक्त होना, तो ये सब कथन किसने से कहेंगे? द्रव्य कर्म दूसरे नए का विषय है, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए के विषय में जाएगा। ठीक है, और यदि भाव की अपेक्षा लेते हैं तो कैसे जाएगा? चौथा, छठा, बोलिए। करेक्ट, बहुत अच्छा। चौथा, छठा, 7वां सब कुछ आ जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर आप छठवां लेते हैं तो फिर आपको तीसरा भी लेना पड़ सकता है। क्लिक हुई बात? क्योंकि अर्ध विकसित पर्याय है ना, जच रही है क्या बात?
बस बस, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, करेक्ट। भाव की बात आई है तो फिर आपको बस इतना ही देखना है, वो अर्धविकसित पर्याय, सॉरी इतना ही देखना है कि वो संवर निर्जरा में आएगा या मोक्ष में आएगा। अगर आप संवर निर्जरा कहेंगे तो ये एक देश उपादेय है, अर्धविकसित पर्याय को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। साधक अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीसरे और छठवें नय का विषय बन जाएगा। अगर आप निर्मल पर्याय की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो फिर चौथे और सातवें नय का विषय बन जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर ग्रंथ में थोड़ी कम बातें लिखी है, अपन अपने दिमाग से सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये बातें पता होनी चाहिए। अब इसके लिए भी आप एक छोटा सा समरी बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, या फिर द्रव्य आश्रव बंध पुण्य पाप, ये दूसरे नय का विषय, और भाव आश्रव बंध पुण्य पाप ये तीसरे नय का विषय, पांचवें नय का विषय। उसी प्रकार द्रव्य रूप से संवर निर्जरा और मोक्ष ये तीसरे चौथे नय से रिस्पेक्टिवली, अच्छा संवर निर्जरा कहेंगे तो तीसरा नय लगेगा, मोक्ष कहेंगे तो चौथा नय लगेगा। और अगर भाव रूप से देखते हैं या फिर उस पर्याय में ही प्रकट हो गया इस रूप से देखते हैं, आप अभिन्न करके देखते हैं, तो संवर निर्जरा के लिए छठवां नय लगेगा, मोक्ष के लिए सातवां नय लग जाएगा। आप इस प्रकार से बना सकते हैं समरी, ठीक है। परम शुद्ध निश्चय नय से तो हे योगी परमार्थ से यह जीव उत्पन्न ही नहीं होता है, मरता नहीं है, बंध और मोक्ष करता नहीं है। इस प्रकार जिनेंद्र कहते हैं इस वचन से जीव को बंध मोक्ष ही नहीं है। प्रश्न है मेरा, आठवें नय में आपको क्या दिखता है? आप मुझे बताइए, आश्रव दिखता है क्या, बंध दिखता है क्या, संवर दिखता है क्या, निर्जरा दिखती है क्या, मोक्ष दिखता है क्या? आठवें नय के परम शुद्ध निश्चय नय में ये सब कुछ दिखता है क्या? मोक्ष दिखता है क्या? नहीं दिखता है। मात्र और मात्र स्वभाव वही दिखता है। फिर वो ये नहीं दिखता है कि ये मैं हूं, निगोदी है, कोई देव है, नारकी है, तिर्यंच है या सिद्ध भगवान है। स्वभाव रूप से सबको एक सब धान एक पसरी करते हैं, मतलब सबको एक जैसे ही देखता है, स्वभाव रूप से सभी एक समान ही है, ठीक है। इसलिए उसमें फिर बंध मोक्ष भी नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात है। पूर्वोक्त, अब ये नय की अपेक्षा बात हो गई, अब थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रकरण चलेगा और फिर 28वीं गाथा भी चालू हो ही जाएगी। पूर्वोक्त विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय को आगम भाषा में क्या कहते हैं? जो स्व शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप होगा वह भव्य, इस प्रकार के भव्यत्व नामक पारिणामिक भाव के साथ संबंधित व्यक्ति कही जाती है। अर्थात भव्यत्व पारिणामिक भाव की व्यक्तता अर्थात प्रगटता कही जाती है, और अध्यात्म भाषा में उसे ही द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना कहते हैं। अन्य नाम से उसे निर्विकल्प समाधि अथवा शुद्धोपयोग आदि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस एक बात है, यहाँ पर शुद्ध निश्चय एक देश शुद्ध निश्चय नय को ही आप आगम भाषा में क्या नाम देंगे? तो उन्होंने कह दिया जो भव्यत्व है, अब उसे भव्यत्व कह दो, ठीक है। भव्यत्व सिंपली कह सकते हैं ना, वो योग्यता वो लायकात, अभी मोक्ष मार्गस्थ है, ठीक है, उसको कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि भावना मुक्ति का कारण है, अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान अथवा भावना रूप नहीं है। ऐसा किस लिए? अब अगला प्रश्न तुरंत आता है फिर से, क्योंकि भावना मुक्ति का कारण है, अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान अथवा भावना रूप नहीं है। ऐसा किस लिए? तो कहता है ध्येय क्या है तुम्हारा? तो शुद्ध पारिणामिक भाव, और वो शुद्ध पारिणामिक भाव वो ध्यान नहीं कहलाएगा, वो भावना रूप नहीं कहलाएगा, वो प्रकट करने योग्य कहा जाएगा, ठीक है। ध्यान अथवा भावना रूप, ऐसा शंकाकार का कहना है, ध्यान अथवा भावना रूप पर्याय विनाशिक है, और वह शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनाशी है।
मुझे बताइए ध्येय या क्या कहना चाहिए, शुद्ध पारिणामिक भाव, वो जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो ध्येय हुआ, उसको प्रकट करना है, हमें प्राप्त करना है। तो प्राप्त करना है वो हमेशा चेंज होते रहता है या स्थायी बना रहता है? हमारा गोल होता है, टारगेट होता है, वो एक ही होता है या बदलते रहता है हर मिनट में? एक ही होता है। एक ही होता है। अरे सिंपल सी बात है, जब भी कोई फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, उनका गोल पोस्ट भी फिक्स होता है। अगर मान के चलिए गोल पोस्ट बीचों बीच ना होकर के किसी कोने में चला जाए तो क्या वो फुटबॉल खेलने वाला या हॉकी खेलने वाला ढंग से गोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार शुद्ध पारिणामिक भाव ये एक होता है, स्थिर होता है, अविनाशी होता है। यहाँ तात्पर्य यह है मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रहित निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है। देखिए कैसे कैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। निज शुद्धात्मा की भावना से, पहले से मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रहित, ये एक विशेषण डाल दिया। निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न 2, सहजानंद 3, जिसका एक लक्षण है 4, ऐसे सुख के संवेदन रूप जो भावना है वह मुक्ति का कारण है। उस भावना को कोई पुरुष किसी अन्य नाम से कहते हैं, कोई अन्य नाम कह दो, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत के व्याख्यान से सिद्ध हुआ कि आश्रव, बंध, पुण्य और पाप ये 4 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं, और संवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये 3 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि जो आश्रव, बंध, पुण्य और पाप उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए? कहते हैं जीव और पुद्गल का जो संयोग हुआ उसके निमित्त से हो गया है आश्रव, बंध और पुण्य पाप। तो ये संवर, निर्जरा, मोक्ष कैसे हुआ? वो जो संयोग है ना उसके विनाश पूर्वक हुआ। अब विनाश मतलब कोई जरूरी नहीं है वो टूटना ही चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, उस संबंधी मान्यता टूटनी चाहिए। ठीक है, बस ये उत्थानिका का प्रकरण मुझे देखना था, अपन को चर्चा करनी थी तो मैंने कर दी है। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ आया है उसके लिए मैं जाते जाते एक छंद सुना करके जाऊंगा। ठीक है, ये किसने लिखा है मैं नहीं जानता हूँ, बट मैंने कई बार सुना हुआ है। एक था रावणना, एक था रावणना, एक ने एक की नार हरी, एक ने एक की नाक हरी, बस इतनी सी बात को बातन्ना और तुलसी रच गए पोथन्ना। कहते हैं एक रावण था, एक राम था, एक ने एक की नार हरी, नार हरी मतलब हर सीता को भागा कर ले गया ना रावण, बराबर, और एक ने एक की नाक हरी, नाक हरी मतलब उसको परास्त कर दिया, राम ने रावण को परास्त कर दिया, बराबर, प्राय यही कहा जाता है। बस इतनी सी तो बात थी, इतनी सी बात को बातन्ना और तुलसी रच गया पोथना। वो बड़ा पोथना रच डाला कि वो अयोध्या नगरी में रहते थे, उनकी माता का नाम ये था, उनके बस ये इतनी लंबी चौड़ी कथा रच डाली थी। पद्म पुराण में फिर 700 पन्ने में से 400 पन्ने तो सिर्फ रावण की महिमा गाने के लिए बताए। तो ये तो बस उसका विस्तार हो गया। ठीक है, अब इसी तरह अब अध्यात्म में भी लगाइए। क्या? एक था जीव, एक था अजीव। जीव ने अजीव के ऊपर रागद्वेष किया, अपनी दृष्टि बिगाड़ी, तो उसको आश्रवबंध पुण्य पाप हुआ। और जब जीव ने अपनी दृष्टि व्यवस्थित की तो उसको संवर निर्जरा और मोक्ष हुआ। बस इतनी सी बात को बातन्ना और कुंद कुंद रच गए पोथन्ना। ये इतना 415 गाथाएं रच डाले, फिर ऊपर से आचार्य अमृतचंद्र ने जाने कितने सारे कलश लिख डाले, टीका लिखी, फिर आचार्य जयसेन ने अपनी तरफ से कुछ और जोड़ दिया, जयचंद जी छाबड़ा लिख करके गए, और कौन है अपने आत्मख्याति टीका, उसमें भी जो पद्य विभाग है उसके ऊपर बाल बोधिनी टीका पांडे राजमल जी ने लिखी। उस पांडे राजमल जी की बाल बोधिनी टीका को आधार बना करके
अपने पंडित बनारसीदास जी ने नाटक समाचार लिखा, अरे रे 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 कितना कितना कंटेंट लिखा है, किसके लिए? बस इतना ही बताना है कि जीव और जीव ने अजीव के ऊपर अपनी दृष्टि बिगाड़ी, उसमें अपनी नियत खराब की, तब जाकर के उसका संसार अवस्था है। और जैसे ही वो अपनी दृष्टि व्यवस्थित कर लेगा उसको मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना सा सारांश है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और बाकी जो कुछ है सब या ही को विस्तार। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए। सारांश रूप से में आचार्य देव भी हमें यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ ये ना 86 पेज पे ये जो शंका आई है और ये समाधान ये समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 86। हाँ देखिए, पेज नंबर 86 मतलब क्या है? ये 27वीं गाथा की टीका है, मतलब 27वीं गाथा पूरी होने को है। नहीं, लेकिन शंका समाधान में थोड़ा सा मेरे को ठीक है ना, देखते हैं देखते हैं। दोनों के रहने का शंका क्या है? मूर्त ऐसे पुद्गलों में, वही कह रहे हैं ना आप? हाँ जी। मूर्त ऐसे पुद्गलों में भेद हो, इसमें विरोध नहीं, परंतु अमूर्त और अखंड आकाश द्रव्य में भेद कल्पना किस प्रकार संभव है? तो कहते हैं सुनो, आकाश द्रव्य है ही एक अखंड, और उसमें कितनी सारी वस्तुएं हैं। अगर हम प्रत्येक वस्तु के आधार से भेद बनाने जाएंगे तो ऐसे तो कितने विकल्प हो जाएंगे। तो आपको कहना पड़ेगा ये पटाकाश है, ये घटाकाश है। जैसे प्रत्येक वस्तु के नाम से आपको आकाश का एक अलग अलग भाग बनाना होगा, जो कि समझने के अभिप्राय से, उद्देश्य से योग्य नहीं होगा। इसलिए फिर ये बात ऐसे भेद बनाना योग्य नहीं है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भी पढ़ते हैं, यह शंका योग्य नहीं है। रागादि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुखामृत के रसास्वादन से तृप्त दो मुनियों के रहने का क्षेत्र एक है या अनेक? यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक ही हो तो दोनों एकत्व को प्राप्त हो। कहते हैं अगर क्षेत्र अलग अलग ही नहीं है, दोनों भी एक ही क्षेत्र में रहते हैं, तो फिर दोनों एक ही हो गए ना, अलग अलग कैसे हुए? आगे, परंतु ऐसा तो है नहीं। और यदि कहो कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न है तो निर्विभाग ऐसे आकाश द्रव्य में भी घटाकाश, पटाकाश इत्यादि की भांति विभाग कल्पना सिद्ध हुई। अगर हम उनका निवास क्षेत्र अलग अलग मानते हैं, कहते हैं कि नहीं वो अलग जगह पे रहते हैं, ये अलग जगह पे रहते हैं, तो हमें कहना पड़ेगा मुनिराज ए का आकाश द्रव्य अलग है, मुनिराज बी का आकाश द्रव्य अलग है। हमें ऐसा कहना पड़ेगा। ये बाल्टी का आकाश द्रव्य अलग है, ये कपड़े का आकाश द्रव्य अलग है। हमें ऐसा विभाग बनाना पड़ेगा जो कि योग्य नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है क्या? यानी एक भी नहीं गिनना है और अनेक भी नहीं गिनना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्थान में रहता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्थान में रहता है, यानी अपने को आकाश के साथ में एक भी नहीं गिनना है, दो द्रव्यों को एक में रह रहे वैसे भी नहीं गिनना है, और अन्य भेद में नहीं गिनना है, ऐसे ना? हाँ, आप वैसे समझ सकते हैं, बराबर। मतलब क्या कहा, यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो तो दोनों एकत्व को प्राप्त होते हैं। दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो, हाँ बराबर है आपकी बात, करेक्ट। हमको फिर एक भी नहीं मानना है, उनके रहने का क्षेत्र एक भी नहीं मानना है, और ना ही अलग अलग मानना है। ठीक है। ऐसी बात यहां पर बता रहे हैं। एक
अब ये तो थोड़े मेरे भी समझ के बाहर है। ऐसा बता रहे हैं ना कि जीव द्रव्य के लिए वो अपने में पूर्ण है, आकाश द्रव्य वो अपने में पूर्ण है। ऐसे कि जीव द्रव्य आकाश में रह रहा है, आकाश के क्षेत्र में रह रहा है, तो ऐसा नहीं है। जीव क्षेत्र अपने ही क्षेत्र में रह रहा है, वो आकाश के साथ में है लेकिन वो अपने ही क्षेत्र में रह रहा है। तो पुद्गल भी अपने ही क्षेत्र में रह रहे हैं, वो जीव के क्षेत्र में वो प्रवेश नहीं कर सकते निश्चय से। ऐसे तो वहां से एक क्षेत्र होगा हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे मुझे ऐसे समझ में एक्चुअली में वो जो सिद्धांत प्रकृति का पहला है ना, समूह का एक क्वेश्चन था, हाँ याद आता है? तो उसमें था 6 द्रव एक चीज अभाव रूप से साथ में रहते हैं। हाँ ठीक है? वो अपने अपने में तादाद में है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। तादात्म्य, मतलब वो अपने अपने में अपने अपने रूप में रहते हैं, वैसे साथ में रहते हैं। एक चीज मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, और अपने में उसमें वो अपने इंडिपेंडेंट है, साथ में रह रहे हैं। जैसे और गेहूं होते हैं ना, साथ में रहते हैं लेकिन दे आर डिफरेंट। बराबर बराबर। यहाँ पे मतलब ये है, एक है और हम तो कोमल जी आपने कहा ना, शायद वो मुझे भी ठीक लग रहा है कि निश्चय से तो अपने स्व प्रदेश में ही रहता है, व्यवहार से वहाँ पर बस आकाश द्रव्य के मतलब तुम आकाश में रहते हो ऐसा बताया जाएगा, और आकाश द्रव्य में या फिर आकाश द्रव्य तुम्हारे रहने में निमित्त है ऐसा कहा जाएगा। अब इसमें भी मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं भी वैसे थोड़ा ऊपर ऊपर ही अर्थ कर रहा था, मतलब समझ रहा था इनफैक्ट, बट अभी मैं भी थोड़ा सा बुद्धि में उलझ चुका हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा और पढ़ करके थोड़ा समझ करके बताऊंगा। तो ये मेरे लिए एक होमवर्क रहा, ठीक है, आपके लिए भी एक होमवर्क है, मेरे लिए भी एक होमवर्क है। सभी जन अपना अपना होमवर्क करके आ जाएंगे, अपन बची हुई चर्चा कल करेंगे, ठीक है। शशि जी इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा आपको थोड़ा विचार करके। जी भैया। ओके, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।